त्रिदेवासुरनमो यस्या अनुसूया वरदायिनी पत्रिपत्नी नमस्तुभ्यं नित्यं मंगलकारिणी। माँ अनुसूया जो कि जिनका पवित्र धाम कहाँ है, उत्तराखंड देवभूमि के चमोली जिले के मंडल में जिनका पवित्र धाम है, जिस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, बद्रिकाश्रम का क्षेत्र, वहाँ माँ का पवित्र धाम है, वहाँ माँ रहती हैं। और ये बद्रिकाश्रम क्षेत्र कहाँ पड़ता है? नर नारायण जो पर्वत है उनके बीच की तपस्थली है बद्रिकाश्रम क्षेत्र, वहाँ है माँ अनुसूया का पवित्र धाम। और माँ जो है, माँ अनुसूया, उन्हें कहा गया है पतिव्रता स्त्री है। वो उन्होंने बहुत तप किया है, मतलब एक पतिव्रता नारी है इस पूरी सृष्टि में। और वो पुत्रदायिनी भी है, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, माँ उसको संतान भी देती है। संतान बताते हैं जब डॉक्टर, साइंटिस्ट, साइंस, विज्ञान सब जब काम करना बंद कर देता है, तब जा कर के हमारी माँ की शक्ति काम करती है। और वो कैसे करती है? वो माँ के धाम पर जो दो दाम्पत्य होते हैं, वो जाते हैं माँ के धाम पर, और माँ के धाम पर वो रात्रि को रुकते हैं। और माँ स्वप्न में आकर के उन्हें उस रात्रि को दर्शन देती है और उन्हें कुछ ऐसा व्रत तब बताती है जो कि व्रत तब उन्हें किसी को बताना नहीं चाहिए। जो ध्यान में रखते हुए वो दाम्पत्य उस व्रत तप को पूर्ण करते हैं, तब जा कर के उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। आज तक माँ लाखों लोगों को संतान की प्राप्ति दे चुकी है। तो मानने वाले के लिए तो ये बस हास्य का विषय भी है, पर ये माँ की शक्ति से वही लोग जानते हैं जो धार्मिक है। कहते हैं कि माँ को पतिव्रता महिला क्यों कहा गया है। एक बार क्या हुआ कि माँ जो है, माँ के पति हैं अत्रि मुनि, और माँ है माँ देवहूति की बेटी। माँ देवहूति की 9 कन्याएं थी और एक पुत्र उनके हैं कपिल भगवान, माँ देवहूति की, जिनका विवाह की 9 कन्याओं का विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र एक हैं अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि जी से माँ का विवाह हुआ, माँ अनुसूया का। तो माँ अनुसूया का जब विवाह हुआ अत्रि ऋषि से, तो माँ बहुत मानती थी अपने पति को, अपने स्वामी को बहुत मानती थी, उनकी बात को मानती थी, और एक पतिव्रता स्त्री थी। तो उस पतिव्रता स्त्री को देख करके जो नारद जी है ना, नारद जी मतलब कि ऐसे ऐसे स्वभाव है नारद जी का कि वो किसी की खुशी देख नहीं पाते हैं। और पर एक चीज़ और अच्छी बात है, नारद जी इतने अच्छे संत हैं कि नारद जी के दर्शन जिनको होते हैं उन्हें भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं, फिर वो कोई भी हो। एक बार नारद जी के दर्शन जिसको हो गए हैं, उन्हें भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने देखा कि इस मृत्यु लोक में, हमारे लोक को मृत्यु लोक बोला जाता है, इस मृत्यु लोक में कि माँ इतनी पतिव्रता स्त्री है, देखा उन्होंने। और फिर वो चल गए कहाँ? वो चल गए कैलाश चल गए। कैलाश में माँ पार्वती को कहा, माँ पार्वती को कहने लग गए कि आप जानते हो कि आपसे भी ज़्यादा पतिव्रत धर्म को पूर्ण करती है एक स्त्री मृत्यु लोक में, जो कि बहुत महान है, जिसका नाम है माँ अनुसूया। जिसका नाम है अनुसूया, वो बहुत मानती है अपने स्वामी को। आप उनसे ज़्यादा अपने स्वामी को नहीं मानते होंगे। ये बात बोलने के बाद दानद मुनि चल गए कहाँ? वैकुंठ लोक में, जहाँ माँ लक्ष्मी जी रहती है। लक्ष्मी जी से भी यही बात कही उन्होंने कि बहुत पतिव्रता महिला है। इससे भी माँ लक्ष्मी जी को भी क्रोध हो गया। फिर माँ सरस्वती के पास भी कहा, उमा रमा ब्रह्माणी, तीनों से यही बात कहा। तो महिलाओं का स्वभाव तो कैसा होता है कि वो ज्वेलस हो जाती है, उन्हें जलन हो जाती है अगर उन्हें अपने से अच्छा कोई मिल गया या अपने से। फिर इतना कह करके नारद जी वहाँ से चले गए, उन तीनों से विमुख हो गए, उन तीनों से दूर चले गए। फिर जब ऐसा हुआ तो फिर जो तीनों जो स्त्रियां हैं, तीनों जो देवियां हैं, तीनों जो त्रिदेवियां हैं, उन्होंने अपने अपने पति भगवान शंकर से कहा, माँ पार्वती ने, महालक्ष्मी ने कहा नारायण जी से, और ब्रह्मा जी से कहा माँ सरस्वती जी ने। तो जब उन तीनों से कहा कि देखो, हमसे भी ज़्यादा कोई स्त्री है जो कि पतिव्रत धर्म को मानती है, एक परम सती स्त्री है, बहुत मानती है अपने पति को, तो जाओ, तुम अगर हमें मानते हो तो जाओ उनके पास और उनकी परीक्षा लो।
तो ये मानना पड़ा हमारे त्रिदेवों को। तो त्रिदेवों को जब ये मानना पड़ा तो फिर त्रिदेवों को जब ये मानना पड़ा तो फिर वहाँ से त्रिदेव अपने अपने धाम से आगे इस मृत्यु लोक में और माँ के पास आ गए। और उनने धारण कर लिया किसी, बताते उनने किसी महात्माओं का वेश धारण किया उन तीनों ने, त्रिदेवों ने। और माँ के पास जब आए तो माँ तो काफ़ी व्रत तप करने वाली थी। तो माँ के पास आए, माँ के धाम पर उस समय अत्रि मुनि जी तपस्या कर रहे थे। और माँ के पास आए तो कहा, और माँ ने उन तीनों महात्माओं को अपने कुटिया में बैठाया, उन्हें जलपान करवाया। उनको जलपान करवाने के पश्चात फिर उन तीन महात्माओं ने माँ से कहा, आप अगर परम परम धर्मात्मा स्त्री हो तो आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। तो माँ ने कहा, हाँ बताइए। तो उनने माँ ने पूछा उन्हें क्या सेवा करूँ। तो फिर उनने माँ को कहा कि आप ना हमें अपने स्तनों का पान करवाइएगा, अपने स्तनों से दुग्ध पान करवाओ। तो फिर ये तो माँ के लिए काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि माँ तो परम सती है, परम पतिव्रता महिला है। तो ये तो एक पतिव्रता नारी कभी कर ही नहीं सकती है। तो फिर माँ ने कहा क्या करूँ। तो माँ ने अपनी योग माया से, अपनी तपस्या से, अपने पति धर्म का ध्यान स्मरण करते हुए कहा, अगर मैं हाथ पे जल लिया, और हाथ पे जल ले करके कहा, अगर मैं सच्ची पतिव्रता महिला हूँ, मैंने आज तक अगर पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो ये तीनों महात्मा छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे बन जाए। और पानी लेकर के जल उन पर छिड़क दिया। बताते हैं कि जो त्रिदेव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो बच्चे बन गए। उन तीनों पे जब चल के छींटे मारे तो वो तीनों बच्चे बन गए। तो जब वो बच्चे बन गए तो फिर माँ ने उन्हें स्तन पान करवाया। और अपने बच्चों को तो माँ दुग्ध पान करवा ही सकती, तो फिर माँ ने उन्हें तब अपने स्तन का पान करवाया। तो फिर जब वो तीन बच्चे बन गए तो फिर इससे क्या हुआ कि सृष्टि में प्रलय आ गया। क्योंकि सृष्टि कैसे चलेगी, वो तीन ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। तो इससे सृष्टि में अकाल पड़ना जैसा हो गया, और त्रिदेवियाँ भी परेशान हो गई। अब क्या होगा कि हमारे पति कहाँ चले गए, काफ़ी व्याकुल होने लगी, रोने लगी कि हमने उन्हें क्यों भेजा। तो फिर जब ये पता चला तो फिर उसके बाद नारद मुनि जी से उनने प्रार्थना की, उन त्रिदेवियों ने प्रार्थना की कि हमारे पति को हमारे पास ले आओ। तो फिर नारद मुनि ने तब जाकर के उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो त्रिदेवियाँ अपने अपने धाम से गई माँ के पास, उन्होंने माँ की सेवा की, और फिर माँ से क्षमा प्रार्थना मांगी। और फिर माँ से बताया कि माँ, हमने आपकी परीक्षा ली, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। तो फिर माँ से प्रार्थना की कि माँ, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर माँ ने फिर उनके पतियों को बच्चे से फिर जा कर के भगवान बनाया। तो देखो माँ इतनी महान है कि भगवान भी उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। और देवी भागवत महापुराण में भी कहते हैं, स्त्रिया समत्सा सकला जगत्सु, अर्थात समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं ना, वो सब माँ हैं। तो एक स्त्री के स्वभाव को तो भगवान भी नहीं जान पाए हैं। भगवान भी मतलब अपूर्ण है इस चीज़ को जानने से। तो ऐसी थी हमारी माँ अनुसुईया, जिनने कि त्रिदेवों को भी बच्चा बना दिया। तो तब से जो माँ अनुसुईया है ना, तो माँ अनुसुईया को पुत्रदायिनी माना जाता है, वो संतान देती है। और उन्हीं के पति हैं अत्रि मुनि, जो बहुत तपस्वी हैं। फिर उसके बाद भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा कि आपके घर हम तीनों अपने अपने अवतार के रूप में जन्म लेंगे। तो बताते हैं ब्रह्मा जी के रूप में उनके घर में चंद्रमा जी का जन्म हुआ। और भगवान नारायण के रूप में दत्तात्रेय भगवान, जो कि दत्तात्रेय भगवान है, उनका जन्म हुआ। और फिर तीसरे भगवान शंकर के रूप में दुर्वासा मुनि का उनके घर में जन्म हुआ। तो तीन देव खुद उनके घर में प्रकट हुए। अत्रि मुनि भी इतने महान थे कि वहाँ अभी भी अत्रेश्वर महादेव जी हैं, उनकी भी काफ़ी पूजा की जाती। तो ऐसी माँ अनुसुईया है, महान है ऐसी माँ अनुसुईया।